हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हम लोग बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के सवालों को पढ़ रहे थे, जिसमें से केवल हम लोग पहला सवाल ही पढ़े थे, है ना। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों को पढ़ेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए। तो हम लोग शुरू करते हैं सवालों को। तो देखिए यहाँ पे इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा कि 4s² माइनस 4s-1 नहीं +1, ठीक है। इनको क्या करना है, गुणनखंड करना। शून्य था गुणांकों के बीच में संबंध दर्शाना है ना। यहाँ पहले मान लेंगे PS। अब यस है तो यस मानेंगे, यक्स रहेगा तो यक्स मानेंगे। तो 4s² माइनस 4s+1, इसको 5 मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये 5 नहीं है, ये यस है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले इसका हम इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कितना आएगा भाई, 4 एकम 4। करा गुणा करने पे जो नंबर आया है इसको ऐसे दो भागों में अलग करिए। गुणा करें तो 4 आए, लेकिन जब इनको जोड़ें तो भी 4 आना चाहिए, है ना। तो किसमें भाई, 2 दूना के 4। आज जब इनको जोड़ेंगी तो कितना आएगा, 4 ही ना आएगा भाई। अब यहाँ देखो ध्यान से, 4s² माइनस 2s+2s, अब प्लस में 1, ठीक है। -2s, देखिए गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस -2s, अब प्लस में क्या है, 1 है। अभी दो दो भाग से हम कामन निकालेंगे, दो दो भाग से कामन निकालेंगे। देखिए इन दोनों में क्या है, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, मतलब 2 भी कामन निकल गया, यस तो निकलबे करेगा। तो यहाँ आपका बचेगा 2 दूना के 4 एंड 2s -1, ठीक है। माइनस तो माइनस लेंगे। जब संख्याओं में कुछ भी कामन हो तो एक लेते हैं। तो इन दोनों में कामन क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि 1 है। तो यहाँ बचेगा 2s-1, ठीक। ये प्लस से माइनस कैसे हुआ पता है, माइनस निकालेंगे तो ये माइनस को प्लस कर देगा, अब प्लस को माइनस कर देगा। देखिए 2s-1, यहाँ क्या है 2s-1, हमने इसका कर दिया गुणनखंड। अब गुणनखंड के बाद निकालते हैं यक्स का मान, तो लिखेंगे यक्स के, अब यक्स था तो यक्स, यहाँ लिखेंगे यस, यस के मान के लिए PS बराबर 0, ऐसा हम क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2s-1 बराबर 0, और यहाँ भी मान लेंगे 2s-1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए 2s, ये माइनस में है, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस से प्लस, है ना। और देखिए यह गुणा में है तो भाग करता है, गुणा में है तो क्या करेगा, भाग करेगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, माइनस से प्लस, और कितना आ जाएगा 1/2। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, इनके शून्यक, ठीक है। अभी गुणांक निकालना बचा, तो पहले गुणांक निकाल लीजिए। यहाँ पे लिख देंगे PS बराबर दिया है 4s² माइनस 4s+1, इनकी हम तुलना करेंगे। देखिए उसमें क्या था, कहेंगे देखो उसमें था ax² प्लस bx प्लस में c, ठीक है। जब यहाँ पे यक्स रहेगा तो यक्स लिखेंगे, यस रहेगा तो यस लिखेंगे। तो as² प्लस bs प्लस में c, इतना से हम क्या कर देंगे भाई, तुलना। हाँ, ये तुलना हम पहले भी कर सकते हैं, अगर करना भूल गए हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर भूल जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसको बाद में निकाल लिया करिए आप लोग। तो यहाँ देखिए a का मान कितना है 4, b का मान जो s का गुणांक है -4, और c कितना है आपका 1 है, कितना है 1 है। हमने यहाँ पे गुणांक शून्यक भी निकाला और गुणांक भी निकाला। अब इनके बीच में दिखाएंगे संबंध, क्या दिखाएंगे, संबंध। देखिए और जरा ध्यान से देखिएगा, पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है फार्मूला माइनस, नहीं, यहाँ पे मान निकाले उसको हल करेंगे ना। देखिए 1/2, 1/2 प्लस 1/2। अब इनको हल करेंगे तो पहले ब्रैकेट हटाएंगे,
1/2 प्लस 1/2। जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंशों को आपस में क्या करते हैं भाई, जोड़ देते हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब बटे में कितना है, 2। इससे क्या करेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, शून्यकों का योगफल कितना आया जो निकाले हैं, इनको जोड़ने पे कितना आया हुआ है, 1। तो फार्मूले से भी 1 आना चाहिए। यहाँ देखिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, इसी से ना हल करेंगे। तो यहाँ देखिए भाई बी का मान कितना है, साफ साफ दिख रहा है, -4 है। और ए का मान क्या है, ये भी दिख रहा है कि साफ साफ 4 है। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 का होगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। कितना आएगा, 1। जो हमने निकाला शून्यक, उनको जोड़ने पर भी 1 आया है, फार्मूले से भी कितना आया हुआ है, 1 आया है। ठीक, अब निकालते हैं इनका गुणनफल। लिख देंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य यहाँ पे क्या क्या है, देखिए 1/2 और 1/2 है। ठीक है, लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2। गुणा तो पता है ना आपको, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब बहुत लोग ना तिर्यक गुणा करते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ऐसा नहीं करते हैं। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 1 एकम 1 और 2 दूना के 4, यानी 1/, कितना आ गया, 4। अब देखिए फार्मूले से भी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, c/a। ठीक, देखिए c का मान कितना भाई, यहाँ ध्यान से देखिए 1, और a का मान कितना है आपके पास, 4। दोनों बराबर हो गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग अब आ चुके हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां इसको मान लेंगे px। बहुपद को गुणनखंड करते समय ध्यान दीजिएगा, यह हमेशा बड़े से छोटे क्रम में होना चाहिए। तो बड़े से किस क्रम में, छोटे क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ x² के बाद क्या आना चाहिए, x, माइनस में कितना है, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक, 6 त्रिके 18 करा, इस 18 को ऐसे दो भाग में अलग करो, गुणा करें तो 18, लेकिन जब घटाएं तो 7 आना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 9 दूना के 18, क्योंकि 9 में से 2 का कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस क्या है, 9x माइनस 2x, अब माइनस में कितना है, 3 है। ठीक है, देखिए 6x² माइनस 9x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x, और माइनस में कितना है, 3 है। अब इन दो भाग से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ऐसा वह कौन सा नंबर है जो दोनों को भाग दे रहा हो, कौन सा है, देखिए 3 दूनी के 6 और 3 तिरिके 9। तो जब भाग देगा ना वही कॉमन होगा। ठीक है ना भाई। अब देखो 3 दूना के 6, यहाँ 3 तिरिके 9। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, 1, क्या बचेगा, 2x माइनस 3। दोनों सेम होना चाहिए, जो कि है आपके सामने है। तो लिखो 2x माइनस 3, और यहाँ का बचेगा 3x प्लस 1। तो यहाँ देखो भाई, हम लोग निकाल चुके हैं इसका गुणनखंड क्या होगा। अब गुणनखंड करने के तुरंत बाद क्या निकालेंगे, x का मान। क्या लिखेंगे, x के मान के लिए px बराबर 0, ऐसा हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो पहला वाला किसके बराबर होगा, 0, और दूसरा वाला किसके बराबर होगा, 0। यहाँ देखिए ये माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस। यह गुणा में है तो क्या करेगा, भागा। क्या करेगा, भागा। देखिए प्लस पक्षांतर करने पे क्या आएगा, माइनस। अब देखिए यह गुणा में है तो क्या करेगा, भागा। तो ऐसे निकालेंगे x का मान। अब क्या करते हैं, तुलना करके निकालेंगे गुणांक। क्या लिखेंगे, px बराबर क्या है,
6x² माइनस 7x, अब माइनस में कितना है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, इसी से तुलना करेंगे तो abc का मान निकलेगा। देखिए a बराबर निकालेंगे b बराबर और c बराबर, तो a का मान कितना है x² गुणांक 6, b का कितना है -7 और c कितना है माइनस में 3 है। तो हमने a b c तीनों का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे योगफल। अब क्या निकालेंगे, इनका योगफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो क्या क्या शून्यक है, देखिए 3/2 प्लस -1/3 है ना। ठीक है, यहाँ देखिए 3/2 प्लस माइनस का जाएगा -1/3। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6। तो तीरे गुणा कर दिए, 3 तरीके 9 और 2 एकम 2 और 3 दूना के 6। तो भिन्न का घटा तो आपको आता ही होगा। 9 में ले 2 के कितना बचेगा 7/6। यहाँ देखिए इनको जोड़ने पे आया 7/6। अब निकालेंगे फार्मूला से, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, देखिएगा माइनस b का मान कितना है जो आपके सामने वही है -7, और a का मान कितना है भाई 6। ठीक, देखिए माइनस माइनस क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस, और बटे में क्या है 6। यहाँ भी 7/6 आया और यहाँ भी 7/6 आया, बराबर हो गए। ऐसे गुणनफल को भी बराबर कर देंगे। ठीक है, देखना, देखो भाई, देखो मगर ध्यान से देखते रहो एकदम। क्या है, शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्य क्या निकाले हम लोग 3/2, यहाँ क्या -1/3 है। देखिए इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो ऊपर आया -1/2, ऊपर -1 है, नीचे कितना है 2 है ना। अब निकालेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। ये आपका फार्मूला होता है, तो फार्मूले से भी ये आना चाहिए। देखिए c का मान कितना है भाई -3 है, और a का मान कितना है 6 है। अब कटेगा तो छोड़ेंगे थोड़ी, काट ही देंगे। तो यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, तो आपका आ जाएगा -1/2, -1/2। तो इस तरह से इनको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग बहुत ही संघर्ष के बाद पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है 4u² प्लस 4u। ठीक है, इसका हमें क्या करना है भाई, वही जांच करना है। पहले मान लेंगे पी यू बराबर 4u² प्लस 4u। ठीक है सर, यहाँ पे तो 2 ही पद दिए, यहाँ पे कैसे गुणनखंड करें, है ना। अरे भाई यहाँ से बस जो कॉमन निकाल लीजिए, गुणनखंड बन जाएगा। दोनों में क्या है 4 है और u है, तो यहाँ क्या बचेगा u+1। तो गुणा के रूप में हुए ना, यही आपका गुणनखंड है, ये गुणनखंड हो चुका है आपका। अब लिखेंगे u के मान के लिए पी बराबर 0, ऐसा हम क्या करते हैं, अरे बोलिए मान लेते हैं। तब 4u का मान 0 और u+1 का मान 0, तो u बराबर कितना होगा, अरे 4 शून्य शून्य ना, ये प्लस पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ हमने निकाला शून्यक, अब निकालेंगे गुणांक। देखिए px आपका दिया गया है, x यहाँ पे नहीं, यहाँ पे u है, क्या है u है, तो 4u² प्लस 4u। अब यहाँ pu मान लेंगे,
देखिए जब उसमें यक्स हुआ करता था लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जहाँ जहाँ यक्स वहाँ क्या रखेंगे, यू, तो लिखेंगे ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस में सी। इतना से हम तुलना कराएंगे तो देखिए ए बराबर कितना आएगा, इसका जो गुणांक है 4, बी का मान जो यू का गुणांक है 4, और सी ते में कोई नंबर नहीं है, और जब कोई नंबर ना हो मतलब प्लस में क्या रहा होगा, जीरो, तब तो गायब है। तो जब न दिखाई दे, जब प्लस या माइनस में कोई नंबर न दिखाई दे तो उसको हम मान लेते हैं जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीरो। ठीक, अब यहाँ निकालेंगे, पहला आपका निकालने वाले हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल क्या होता है। देखिए क्या क्या शून्यक है, जीरो और क्या है माइनस में एक। जब जीरो और माइनस एक करेंगे तो माइनस एक होगा, यानी पूरा क्या बचेगा माइनस में एक। ठीक, फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के ए। ठीक है, अब देखिए माइनस बी का मान कितना है भाई, बी का मान 4 है और ए का मान कितना है, ये भी तो 4 है ना। काटेंगे इसको खचक खचक ना, क्या बार कट जाएगा, एक बार में। कितना बार कट जाएगा, एक बार में। यहाँ देखिए माइनस एक और माइनस एक दोनों बराबर हो गए। दूसरा काम का है, अरे बोलिए क्या है, शून्यकों का, हमारे साथ बोलते रहिए, शून्यकों का गुणनफल। अरे बोलिए शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में तो गुणा करना है भैया। यहाँ पहला का दिया है जीरो और दूसरा क्या है माइनस में एक। जीरो में कोई गुणा करके आज तक बचा है कि बच जाएगा ना। ई करता है इंतजार, क्या करता है, इंतजार कि आए कोई मुझसे गुणा करे, हम उसको अपनी पावर दिखाएं, है ना। आज जैसे ही कोई बेचारा इसे टकराता है क्या बन जाता है, जीरो। एंड जीरो से गुणा करने में क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बटे के ए, यही ना होता है। और सी का मान कितना है भाई, ठीक है ना, जीरो, और ए का मान कितना है 4। ना तो जीरो में कोई गुणा करके बचा है, ना जीरो में कोई भाग दे के बचा है। दोनों कंडीशन में जीरो अपना पावर दिखाई देता है और क्या कर देता है, जीरो। इस तरह से ये जीरो हो जाएंगे ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अब देखेंगे सवाल नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, 5 वाला, कि टी स्क्वायर माइनस 15 कह रहा, इसको भी हमें क्या करना है, सेम वही चीज है। यहां लिखेंगे पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए इसमें सवाल कोई भी आ जाए नियम पूरा वही रहेगा, है ना। गद्दी पर हम बैठे चाहे मुन्ना, नियम तय सेम रहेगा, समझ रहे हैं ना। सेम पूरा खेल वही यहाँ पर है। यहाँ देखिएगा इनका हम करेंगे गुणनखंड दोस्त। यहाँ जब एक स्क्वायर दिया हो बाद में नंबर दिया हो तो इनको हम कैसे गुणनखंड करें, है ना। थोड़ा समझाते हैं आपको, इधर देखिए। अगर आपको दिया है टी स्क्वायर माइनस 4 अब कहे दे इसका गुणनखंड करिए, है ना। तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक बार टी प्लस 2 हो जाएगा और टी माइनस 2। सर ये तो ठीक है कि जो 4 है वह 2 का स्क्वायर है। अगर आपको दे दिया जाए टी स्क्वायर माइनस 3, अब बताइए, है ना। तो जब किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, जैसे 3 किसी का स्क्वायर है नहीं है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सर देखेंगे, नहीं देखने से काम नहीं चलने वाला है। इसको देखेंगे नहीं, थोड़ा सा विचार करेंगे और उसको हल करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो जब किसी नंबर का स्क्वायर ना हो
जब किसी नंबर का स्क्वायर ना हो ना, आप सुना है ना कि जब कोई चीज मांगने पर ना मिले तो उसको छीनना पड़ता है एंड जबरदस्ती करना पड़ता है। सेम चीज यहाँ भी जबरदस्ती करना पड़ेगा। कैसे? जब संख्या का स्क्वायर, यह दिया गया नंबर किसी का स्क्वायर ना हो तो उस नंबर को हम करनी के अंदर तुरंत पैक करते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। आपको पता है स्क्वायर से करनी हट जाएगी तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, है ना। तो जब जब किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, जब जब किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर पैक कर देंगे और उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है कि एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार इसी को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। बस एकदम सिंपल है। सेम चीज यहाँ पे है। क्या 15 किसी का स्क्वायर है? देखिए 3 3 के 9, 4 चौक के 16, ज्यादा हो गया ना, मतलब किसी का नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे करनी में 15 का स्क्वायर। आपको पता है एक बार लिखेंगे प्लस और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पीटी। ये तो हम निकालें गुणनखंड। अब निकालेंगे टी का मान, लिखेंगे टी के मान के लिए पीटी बराबर 0, ऐसा हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेंगे। तो यहाँ आपको पता है ना, पहला बराबर 0 मानेंगे और जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये प्लस में 15 है, जब इसको पक्षांतर कर देंगे तब -15 है। आपको पता है कि ये माइनस है, जब ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। क्या बन जाएगा, +15। ठीक है, तो हमने निकाला इनका शून्यक, है ना। अब निकालेंगे गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे पी टी बराबर t² - 15। देखिए पी टी बराबर a t² प्लस b t प्लस c, इतना c। ठीक है, आप सबको पता है कि a का मतलब स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। b टी का गुणांक, एम कहीं टी है नहीं है, तो वहां पर क्या मान लेंगे, 0। और c बराबर कितना है, -15। यानी गुणांक हमेशा माइनस में लेते हैं, इस बात को आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका पहला क्या है, शून्यकों का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है यहाँ पे, शून्यक -15 और प्लस क्या है, 15। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे निकालेंगे फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा c/के a, नहीं होता है -b/के a। ठीक है, इतना से। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, -b/a, माइनस तो ये है, b का मान कितना है, ले यहाँ पे 0 है, b का मान भाई क्या है, 0। और a का मान कितना है, 1। अभी आपको बताएं कि 0 ना, ये बोलता है जो मुझ से टकराएगा वह खत्म होकर जाएगा। तो 0 से जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा, 0 में ही समाहित हो जाएगा ना। एक तरह से ब्लैक होल की तरह कार्य करता है कि नहीं। दूसरा देखिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्य का गुणनफल क्या होगा, तो शून्य के आप क्या निकाले हैं, माइनस करनी में 15 है और करनी में क्या है, 15। माइनस प्लस माइनस, करनी करनी खत्म, तो क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। फार्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा। देखिए c/के a होता है ना। यहाँ देखिए भाई c का मान कितना है, तो साफ साफ आपके सामने दिखा रहा है c का मान -15। और एक भी दिख ही रहा होगा, a का मान कितना है, 1 है। और जब 1 से किसी नंबर में आप भाग देंगे या किसी नंबर में गुणा करेंगे तो वह नंबर ही मिलता है। इस तरह से इसका भी हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है,
इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए 3x² माइनस x और -4, इसको हल करके आपको ये बताना है कि मतलब इनको जांच करना है कि गुणांकों और शून्यों के बीच में संबंध, इनके शून्य क्या आएंगे, उन शून्यकों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब वीडियो, ये सब क्लास समझ में आ रहा है। यदि आपको क्लास पसंद आ रहा होगा तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। ठीक है।